नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो एमपीपीएससी मेंस और भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में दोस्तों हम आंग्ल मराठा जो है फर्स्ट युद्ध के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, तीन युद्ध जो है हुए थे। ये पहला युद्ध जो है 1775 से लेकर 82 तक। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग थे। दूसरा दोस्तों 1803 से 1806 वेलेजली के टाइम पर। तीसरा दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर। ये 1816 से शुरू हुआ था। अब दोस्तों इन युद्धों की देखिए पृष्ठभूमि कैसे बनती है। इससे पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि पानीपत का थर्ड युद्ध होता है और इसमें जो है मराठे हारते हैं और ये अहमद शाह अब्दाली से होता है। फ्रेंड, इस युद्ध से ये तय हो गया था कि मराठे राज्य नहीं कर सकेंगे, नहीं करेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध हारने के बाद भी मराठों की जीवन शक्ति अभी थोड़ा सा बची हुई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी क्रम में अंग्रेजों से तीन युद्ध लड़ते हैं। पहले वे जीतते हैं पहले युद्ध में और दूसरे और तीसरे युद्ध में वे पराजित होते हैं, यानी कि मराठे। चूंकि दिल्ली का नवाब दोस्तों शाह आलम सेकंड मराठों के संरक्षण में आ चुका था। हुआ क्या था एक्चुअल में, माधवराव पेशवा के समय दिल्ली पर बादशाह अंग्रेजों दिल्ली का जो बादशाह था वो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, लेकिन मराठों के नियंत्रण में आ जाता है माधवराव पेशवा के समय। दक्षिण में दोस्तों मैसूर के बाद आपने देखा होगा मैसूर के साथ जो है अंग्रेजों के युद्ध हुए थे। तो दक्षिण में मैसूर के बाद अब दोस्तों अगर कोई शक्ति बची हुई थी तो वो मराठी थे, इसीलिए अंग्रेजों ने मराठों से युद्ध करने का निर्णय लिया। इनके दोस्तों कारण थे हर युद्ध के। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब दो जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में, गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर। दोस्तों देखिए, मराठाओं में दो दो जो है पदवी रहती थी, एक छत्रपति दूसरा पेशवा। छत्रपति का दोस्तों मतलब होता है राजा। छत्रपति एक्चुअल में संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है छत्र या छात्र या छात्रा ऐसे करके। तो दोस्तों यानी कि धारण करने वाला या शरण देने वाला। दोस्तों देखिए, ये मराठाओं के टाइम पर ये छत्रपति और पेशवा थे, जैसे छत्रपति शिवाजी, संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, साहू राजाराम सेकंड। वहीं दोस्तों पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, माधवराव। तो दोस्तों एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, देखिए लेकिन दोस्तों जो बालाजी बाजीराव था उन्होंने क्या किया था, जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत बना दिया था। अब दोस्तों माधवराव की जो है मृत्यु होती है, तो इनके जो चाचा थे रघुनाथ राव, ये जो है पेशवा बनना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों इन्होंने जब पेशवा का पद जो है वंशानुगत बना दिया तो चाचा जो है रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन सकते। तो इनका जो भाई थे नारायण राव, वो जो है बनना चाहते थे, लेकिन दोस्तों नारायण राव की जो है हत्या हो जाती है। और फिर दोस्तों माधवराव जी का पुत्र, उसी टाइम में माधवराव जी का पुत्र होता है जो कि माधवराव सेकंड कहलाता है। अब दोस्तों होता क्या है, इसी को लेकर जो है लड़ाई हो जाती है। जो रघुनाथ राव था ये चाचा, ये अंग्रेजों के पास चला जाता है कि आप हमें जो है राजा बनवाइए, और इसी कारण से दोस्तों ये युद्ध होता है। वहीं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों देखिए होता क्या है, हमने देख लिया था उधर तक। अब देखिए राजाराम नाम मात्र का जो है राजा रह गया था। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का जो है थर्ड युद्ध हुआ था, और युद्ध में दोस्तों हार हो गई थी। जो पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली के कारण हुआ था, के समय किसे हुआ था, इसकी मौत हो जाती है और अगला पेशवा जो है माधवराव बनता है। ठीक है फ्रेंड। माधवराव माधवराव के बारे में यदि हम बात करें तो ये दूरदर्शी योग्य पेशवा था। पानीपत की हार के बाद भी ये मराठा संघ को एक करता है, वो बड़ी शक्ति बनता है। इसका इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है कि दिल्ली का जो मैंने आपको बताया था, मतलब दिल्ली का मुगल बादशाह था, वो अंग्रेजों का संरक्षण छोड़ शाह आलम द्वितीय इनकी शरण में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों लेकिन इसी समय मराठा संघ की गुटबंदी का सिलसिला चालू हो जाता है और माधवराव का चाचा रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता है। मैंने आपको पहले बता दिया है। तो दोस्तों ये जो है इस युद्ध में जो है संधि होती हैं। पहली संधि जो दोस्तों रघुनाथ राव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सालसेट, थाना, वसीन, दुर्ग प्रदान करता है, और साथ में 1.5 लाख रुपए प्रतिमा खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को देता है। बदले में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना रघुनाथ राव को देंगी और साथ में रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगी। आगे दोस्तों इसके बाद भी रघुनाथ राव
को पेशवा बनने की इच्छा समाप्त नहीं होती, अतः वह अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने अंग्रेजों के पास चला जाता है। मैंने आपको बताया वह 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधि होती है दोस्तों। यहाँ पर तो सूरत की संधि जो है 1775 में होती है, और चूंकि अंग्रेज दक्षिण में बिना किसी बाधा व्यापार करना चाहते थे, इसीलिए दोस्तों इन्होंने रघुनाथ राव से संधि करके अपना लाभ उठाते हैं। सूरत की संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजी सेना रघुनाथ राव की सहायता करने पहुंच जाती है और आरस नामक स्थान पर पेशवाओं की सेना को पराजित कर देती है। दूसरी तरफ कलकत्ता काउंसिल सूरत की संधि को नकारते हुए वर्तमान पेशवा माधवराव सेकंड ने पुरंदर की संधि 1776 में कर दी है। पुरंदर की संधि 1776 में होती है। इसमें दोस्तों रघुनाथ राव की सहायता ना करने का निर्णय लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, लेकिन दोस्तों जो प्रीवी काउंसिल थी इंग्लैंड में, वो दोस्तों कोलकाता काउंसिल की बातें अस्वीकार करके, मुंबई काउंसिल की बातें स्वीकार करके सूरत की संधि को सही ठहराता है और युद्ध आरंभ हो जाता है। युद्ध की घटना दोस्तों 1779, ये मराठा वर्सेस अंग्रेज। इस युद्ध में मराठों को बड़गांव की संधि करने बाधित करते हैं, लेकिन वारेन हेस्टिंग युद्ध जारी करने का निर्णय लेता है। इसी समय अंग्रेज जो है दक्षिण में मैसूर से युद्ध लड़ रहे थे दोस्तों, करने में उलझे हुए थे। दक्षिण में एक दो शक्तियों से युद्ध करना संभव नहीं था, यानी कि एक साथ दोस्तों दो शक्तियों से युद्ध करना संभव नहीं था, एक तो मराठे और मैसूर। अतः 1782 में अंग्रेज मराठों से सालवाई की संधि करते हैं और युद्ध विराम करते हैं, जो अगले 20 वर्षों तक लागू रहती है। दोस्तों सालवाई की संधि अंग्रेज 1773 के बाद जीते गए क्षेत्र मराठों को वापस कर दिए थे। रघुनाथ राव को सहायता देने से मना कर दिए, मतलब जो पेशवा बनना चाह रहा था चाचा माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अंतिम शर्त मराठे खुद को मैसूर आंग्ल युद्ध से अलग कर लेते हैं, यानी कि दोस्तों मैसूर की सहायता